हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रियल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 10। देखो बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में आपके पास आते हैं रियल नंबर्स, अनरियल नंबर्स, इनको हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा, अनरियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये दोनों आपके 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस होंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। अ रियल नंबर is comprised of a rational and an irrational number. That means जो रियल नंबर का कलेक्शन है उनमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। रैशनल नंबर कौन से हैं? जिनको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक 2/3, 4/7, सो ऑन। और इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जनरली इनमें जो स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स नंबर्स होते हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। बेटा, रैशनल नंबर जो है 3 टाइप्स के हैं। नेचुरल, स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, सो ऑन। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, सो ऑन। और बेटा, जब हम बात करेंगे इंटीजर्स की, तो 0 की राइट साइड में बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0 की लेफ्ट साइड में आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर के बारे में। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म वेयर, अब यहाँ पर दो कंडीशन मैंडेटरी हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर कोई नंबर p/q फॉर्म है तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। और सेकेंड कंडीशन है बेटा p एंड q आर को प्राइम्स। तो दो मैंडेटरी कंडीशन है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होते हैं इसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, टू नंबर्स p एंड q आर को प्राइम इफ दे हैव वन एज अ कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स बेटा दो नंबर्स p और q को हम को प्राइम्स तब बोलेंगे जब उनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो। वो कौन सा? 1। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि टू नंबर्स p एंड q आर को प्राइम्स इफ़ दे हैव वन कॉमन फैक्टर। इफ़ दे हैव वन एज अ कॉमन फैक्टर, दैट मीन कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। बट एग्जाम्पल लेते हैं 3 एंड 4। अब ये दोनों नंबर्स को प्राइम हैं। क्यों? देखिए बेटा, 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3, दैट मीन्स ये 1 भी 3 का फैक्टर है और 3 भी 3 का फैक्टर है। दैट मीन्स इसके दो फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स ऑफ 3, 1 एंड 3। अगेन 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 1 इंटू 4, 4 को फर्दर लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2। तो फैक्टर्स ऑफ 4 हैं आपके पास 1, 2 एंड 4। नाउ कॉमन फैक्टर बेटा क्या है? 1। सो 3 एंड 4 आर को प्राइम्स। अब बात करते हैं बेटा इरेशनल नंबर्स की। कोई भी नंबर जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते p/q फॉर्म में, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं √3, √5, √7। ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 7। तो अ नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म इज नोन एज एन इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं बेटा प्राइम नंबर्स की। A number which has exactly two factors, that is itself and 1। ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3। 1 भी 3 का फैक्टर है, 3 भी 3 का फैक्टर है बेटा। तो फैक्टर्स ऑफ 3 हो गए 1 एंड 3, दैट मीन एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है। तो इसलिए 3 एक प्राइम नंबर हो गया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देखो बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। बेटा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 2 को छोड़ के सभी जो है वो ऑड हैं।
एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम, बाकी सब जो नंबर्स हैं प्राइम वो ऑड होते हैं। 2 ही एक इवन प्राइम है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। 1 जो है वो तो ना प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। ये अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा कंपोजिट नंबर। देखो एग्जाम्पल 6, बेटा 6 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 6 और 6 को फर्दर लिख सकते हैं 2 इंटू 3। दैट मीन्स 1 भी 6 का फैक्टर है, 6 भी 6 का फैक्टर है, 2 भी 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है। तो फैक्टर्स ऑफ 6 हो गए 1, 2, 3 एंड 6। दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये नंबर कौन है? कंपोजिट है। दैट मीन्स 6 इज अ कंपोजिट नंबर। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम देखते हैं, ये देखिए बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है आपके पास क्या है? 4। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। अब ये थ्योरम क्या एक्सप्लेन करती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. That means कोई भी कंपोजिट नंबर क्यों ना हो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, बेटा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। किन की प्रोडक्ट की फॉर्म में? प्राइम नंबर्स की। तो सबसे पहले इसका ये फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 60 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो प्लीज़ देखिए बेटा 60 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। देखिए बेटा 60 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए। प्राइम फैक्टर 60 इज गिवन बाय, 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो बेटा 60 इटसेल्फ एक कंपोजिट नंबर है, बट इसको हमने एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक उसका फर्स्ट पार्ट यही कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और सेकेंड पार्ट उसका है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मीन्स फैक्टराइजेशन एक जैसी रहेगी, उसमें और आप फैक्टर्स इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऑर्डर को आप चेंज ज़रूर कर सकते हैं। जैसे देखिएगा प्लीज़ 60 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, और 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर। दैट मीन्स बेटा यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है प्राइम फैक्टर्स का, बट प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक ही है। दैट मीन्स में ओनली 2, ओनली 5 और ओनली 3 आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कोई भी कंपोजिट नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके ऑर्डर को चेंज भी कर दें, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा एक जैसी रहेगी, यूनिक रहेगी।